अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सो ऑल फाइन। दिस इज शेख हामिश। तो कैसे हैं सब? ठीक हैं? तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यार रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है, हम आखिर रिस्पॉन्सिवनेस को क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं स्टार्ट में एक डेमो दिखा देता हूँ आपको। लाइक जिस तरह हमारे पास एक W3 स्कूल की वेबसाइट है, ठीक है। ये आपको नेविगेशन बार नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, और यहाँ पे भी एक हेडर दिया हुआ है और ये सारा कंटेंट इसमें नज़र आ रहा होगा। लाइक आप इसको देखें, ये कोड को कितना बड़ा, यानी यहाँ पे एक सेक्शन के अंदर, एक डिव के अंदर लिखा हुआ एग्जाम्पल को, ठीक है ना। तो मैं अगर इसे मोबाइल में देखूँगा, अब ये वेबसाइट जो है ये मेरे इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले पे ओपन है, एलईडी पे। तो अगर मैं इसी को ही ओपन करूँगा एक मोबाइल व्यू के अंदर, मैं यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट करता हूँ। लाइक इसके अंदर यहाँ से भी मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए। लाइक मैं आईफोन 12 प्रो की अगर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करूँ, तो ये देखो, ये चेंज हो चुका है नेविगेशन बार। ये देखो, ये नेविगेशन बार ऐसे बन चुका है। एग्जांपल भी देखो, छोटी हो चुकी है। इसी तरह अगर मैं किसी टैब पे ओपन करूँगा अपना मोबाइल, लाइक अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे क्लिक करके अगर मैं किसी टैबलेट के ओपन करता हूँ, तो ये देखो, ये साइज़ इसके मुताबिक एडजस्ट हो रहा है। ये देखो, ये एडजस्ट हो रहा है उसके मुताबिक। ये देखो, नेविगेशन बार ऊपर एडजस्ट हो रहे हैं। इसी तरह ये देखो, ये पिक्चर उस साइड पे एडजस्ट होगी। लाइक मैं ये देखो, ये यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की एड शो हो रही है। अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये देखो, ये उसी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ये देखो, मतलब कि कोई स्क्रॉल बार भी नहीं आ रहा हॉरिजेंटली, ओनली वर्टिकली हो रहा है, यानी ये रिस्पॉन्सिव है। ये देखो, ये बटन्स छोटे हो चुके हैं। इसको जैसे ही मैं बड़ा करूँगा, ये देखो, ये बटन्स ऐसे हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, चलो इसी एग्जांपल को करते हैं कि यार जब हम स्क्रीन बड़ी करते जा रहे हैं तो ये बटन ज़्यादा होते जा रहे हैं, मतलब ये बटन 3 हो गए हैं और इवन की साइड पे ऐड शो हो रही है। जैसे हमने स्क्रीन छोटी की तो इवन के, अब ये देखना, ये 2 बटन्स भी हुए थे। एक सेकेंड, ये देखो, ये 1 बटन्स हो गए। चलो 3 से 1 बटन्स हो गए। तो ये कैसे हो रहा है, मतलब कि आखिर वेबसाइट को कैसे पता कि हम इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, ये सारा कुछ साइज़ चेंज कर रहे हैं। तो आखिर कोई ना कोई तो गड़बड़ है। तो इसी को ही कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि हम अपनी वेबसाइट को कैसे ऐसे रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं कि हमारी वेबसाइट मतलब कि परफेक्टली किसी भी स्क्रीन पे चल सके। ये एक हेलो वर्ल्ड का मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हेलो वर्ल्ड मैंने ओपन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ कि रिस्पॉन्सिवनेस इसके अंदर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है ना, तो गाइज़ हेलो वर्ल्ड के अंदर ये जिस तरह हमारी लेना की इमेज यहाँ पे पड़ी हुई है, आप लोगों को यहाँ सबको शो हो रही होगी। तो मैं जल्दी से पहले IMG को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, और कर लेता हूँ लेनस PNG, ठीक है, ओके। और ऑल के अंदर मुझे कुछ लेना ही लिख देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर आ गई है, और यहाँ पे मैं एक P कर देता हूँ, और यहाँ पे लॉरेन सारा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ भी फ्रेंच के अंदर सिंटैक्स, ये जो होता है पैराग्राफ, वो लिख दिया। कंट्रोल S प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं आया, कंट्रोल R किया, तो ये देखो यहाँ पे ये मुझे शो हो रहा है बड़ा प्यारा सा करके। मैं ऐसे करता हूँ और लॉरेन ऐड कर लेता हूँ। तो मुझे इसका कौन सा बिल लाना है, ठीक है, ओके। कंट्रोल एस, मतलब कि मैं थोड़ा सा सिंटेक्स वो उसको अपने जो पैराग्राफ उसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। ये पैराग्राफ मेरा ऐसे हो चुका है। अब मैं इसमें से अब आपको रिस्पॉन्सिवनेस इसके अंदर हम करके देखते हैं। उन बटन्स वाली एग्जांपल पे भी आऊँगा, वो जो बटन्स बने हुए थे उसकी एग्जांपल्स पे भी मैं आऊँगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब ये जो पिक्चर है, यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर शो हो रही है, अब ये पिक्चर मतलब कि अगर मोबाइल के अंदर मैं ओपन करूँ तो मोबाइल व्यू में हो, मतलब मोबाइल व्यू में ओपन कैसे होगी, क्योंकि उसकी स्क्रीन छोटी होगी। लाइक इस पिक्चर जितनी उसकी विड्थ होगी और हाइट थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो HTML की वीडियो बताई थी, HTML का कोर्स अगर आप लोगों ने मेरा देखा हो, तो मैंने उनमें आपको मेटा टैग्स के बारे में बताया था कि क्यों यूज़ होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको कंट्रोल X करके मैं यहाँ से उड़ा रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल S कर रहा हूँ अब, ठीक है। वेट अ मोमेंट, ये ओपन, कंट्रोल R करता हूँ। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस हम चेक करते हैं। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए मैं इसको इंस्पेक्ट के ऊपर जाता हूँ, और इंस्पेक्ट में जाके मैं इसका मोबाइल भी ओपन करता हूँ। तो ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रही। लाइक अगर हम HTML की वेबसाइट को देख रहे तो सब कुछ मिड में आ रहा था। चलो हम इसी को एग्जाम्पल लेकर चलते हैं HTML की वेबसाइट पे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबने यूज़ की होगी। ये देखो, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये थोड़ा सा, अच्छा ये देखो, ये देखो, ये सारा डेटा जो है यहाँ पे, ये देखो, ये अपने आप को चेंज कर रहा है। अब मैं जैसे इसको बड़ा करूँगा, ये देखो, ये ट्राइड योर सेल्फ, और ये एक लाइन में आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये मेरी रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, मतलब कि कैसे ये सारा कुछ हो रहा है, और ये देखो ये ऐसे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे मेटा टैग्स को ऐड करता हूँ, लाइक मेटा टैग्स, वेयर इज आवर मेटा टैग्स, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल V कंट्रोल S करता हूँ, तो अब देखिएगा रिस्पॉन्सिवनेस क्या हो जाएगी। कंट्रोल R, ये देखो, उससे बेटर होगी। लाइक अगर मैं स्क्रीन छोटी करूँगा, ये देखो, देख रहे हो, सेम सेम वही काम हो रहा है हमारे उसके साथ। ये देखो हो रहा है, ये देखो बिल्कुल परफेक्टली। ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? मेटा टैग्स की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर मेटा टैग्स नहीं होंगे, तो ये देखो, कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ, तो इसी का हुलिया देखिएगा। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगा। देखो ये कितनी अजीब हमारी वेबसाइट होगी। तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो सोल्व कर देते हैं ना, वो मेटा टैग्स कर देते हैं, ठीक है।
कंट्रोल एस करता हूँ और यहाँ पे मैं आके कंट्रोल आर करता हूँ। हमारी आधी प्रॉब्लम तो इन्होंने सॉल्व कर दी, ठीक है। अब हमारी आधी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दी, लेकिन हमारी कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। लाइक ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि लाइक मैं चाहता हूँ कि यार ये पिक्चर का साइज़ भी छोटा होना चाहिए। जब स्क्रीन का साइज़ छोटा होना तो पिक्चर का साइज़ इतना ना रहे। लाइक अगर डिस्प्ले बड़ा करो तब भी पिक्चर का वही साइज़ है, जब डिस्प्ले मैं छोटा करूँ तब भी पिक्चर का वो साइज़ है। तो इस साइज़ को भी चेंज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया था, ठीक है। अब वो साइज़ चेंज करना पड़ेगा। अब फिर मैं ये भी चाहता हूँ कि अगर ये मैं पिक्चर का साइज़ है, ये इसको मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ, तो ये सेंटर में आ जाए। फिर उसके बाद हमने वो भी एक एग्जांपल करनी है कि लाइक यार ये देखो ये बटन्स तो इतने ज़्यादा यहाँ पे थे, किधर गया एक, तो ये वैल्यू में बटन्स तो यहाँ पे 3 है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको श्रिंक किया तो ये एक बटन में कन्वर्ट हो गया अपने आप। तो ये भी हमें काम आना चाहिए। तो ये कैसे होगा? अच्छा, तो अब हमारे पास जो मेटा टेक्स्ट के बाद एक चीज़ आती है, वो आती है मीडिया क्यूरी की। अब मीडिया क्यूरी क्या करता है? मीडिया क्यूरी सीएसएस के अंदर हम लिखते हैं, ये क्या करता है? ये कहता है कि भाई अगर डिस्प्ले, मतलब कंडीशन लगा देते हैं कि अगर डिस्प्ले 500 से कम का है, लाइक अगर डिस्प्ले इसका है 396 का है या 500 से कम का है, तो आप इस पिक्चर का साइज़ छोटा कर दो, ठीक है। तो हम इसको छोटा कर देते हैं। तो इसको छोटा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी CSS फाइल में जाते हैं और CSS फाइल यहाँ पे आने के लिए हम लिख देते हैं, जस्ट वेट अ मोमेंट, मैं एक चीज़ देख रहा था कि मेरी यहाँ पे CSS फाइल इंक्लूड ही नहीं है, तो मैं इसको इंक्लूड करना चाहूँगा। style.css, मैं भी देखूँ मेरा फ़ॉन्ट का साइज़ क्यों नहीं चेंज हुआ। style.css, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ। ओके, ये हेलो वर्ल्ड का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं एक्सटर्नल CSS में आया हूँ। अच्छा, आप इंटरनल CSS में भी सब काम कर सकते हो, ये मैं पिछली वीडियो के अंदर सब कुछ बता चुका हूँ, मैं बार बार ये चीज़ें नहीं बताऊँगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? अब हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि भाई ऐड डिलीट करो, और ये मीडिया स्क्रीन पे मैंने क्लिक किया, ऐड डिलीट मीडिया स्क्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मीडिया स्क्रीन लिखूँ वो मेरी मर्ज़ी, लेकिन मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिख देता हूँ कि अगर उसकी विड्थ मिनिमम ये हो जाए कि अगर उसकी विड्थ, क्या हम यहाँ पे दे देते हैं, हम उसकी देते हैं कि अगर तो हम यहाँ पे अब कर देते हैं, हम उसके कहते हैं कि अगर भाई उसकी मैक्सिमम विड्थ जो है वो यहाँ पे क्या हो जाए, मैक्सिमम विड्थ उसकी, मतलब कि हमने 500 का था, 500 पिक्सल है, तो उसका साइज़ ये हो, क्या साइज़ हो, उसका साइज़ किसका साइज़ हो, पहली तो बात ये इमेज का, इमेज टैग का, ठीक है। इमेज का साइज़ यहाँ पे ये हो जाए, हम ऐसे कर लेते हैं, विड्थ उसकी कर लेते हैं इमेज की, बाय द वे मैं करना चाहूँगा 100 पिक्सल, और यहाँ पे मैं हाइड कर दूँगा इमेज की, वो मैं कर देता हूँ 150 पिक्सल, ठीक है। कंट्रोल एस। अब हमने क्या क्यूरी लिखी है? हमने क्यूरी ये लिखी है मीडिया क्यूरीज के अंदर कि अगर उसकी मैक्सिमम विड्थ 500 है तो ये शो हो, अगर उससे ज़्यादा विड्थ है तो कुछ और चेंज हो जाए। समझ आ रही है? लाइक अब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अभी यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी है? 604। कंट्रोल आर करूँगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इसकी विड्थ 500 से कम जाएगी, ऊपर देखिएगा, वो देखो साइज़ चेंज हो रहा है, साइज़ चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अब इसी तरह मैं इसको मिड में भी ला सकता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने साइज़ चेंज किया है बिल्कुल परफेक्टली, ये देखो साइज़ चेंज हो रहा है। जैसे ये देखो, इवन की 502 है तो वही साइज़ है, जैसे ही मैं 498 499 पे जाऊँगा तो ये साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो 500 पे भी एग्जैक्टली वैसे है, क्योंकि हमने 500 दिया है। इसी तरह हम एक और भी इसके मुकाबले में क्यूरी लिख सकते हैं कि भाई ठीक है, इसी को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, सॉरी इसी को मैं कंट्रोल सी करता हूँ, और मैं एक और मीडिया क्यूरी लगा देता हूँ। मैं मीडिया क्यूरी लगा देता हूँ कि अगर उसकी मिनिमम विड्थ भाई 500 से ज़्यादा है, लाइक उसकी अगर मिनिमम विड्थ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 500 है, सॉरी मैक्स विड्थ हमने क्या के दिया कि 500 है, और उसकी मिनिमम विड्थ मैं देता हूँ 501 है, यानी कि 500 से ज़्यादा है। तो आप उसकी पिक्चर का साइज़ क्या कर दो, उसकी पिक्चर का साइज़ कर दो 500 पिक्सल, और नीचे ये हो जाएगा 650 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, तो ये देखो साइज़ बड़ा है पिक्चर का, जैसे ही मैं जाऊँगा तो छोटा हो जाएगा। तो ये मीडिया क्यूरी आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, ये देखो ये कितनी मज़े की चीज़ है कि देखो ये खुद ब खुद ये है ना, हमारा मोबाइल व्यू में मिड हो जाता है। यहाँ पे देखो ये मिड हो चुका है, कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आया, लेकिन हम खुद भी एक क्यूरी लिख सकते हैं इसको सेंटर में करने के लिए। लाइक अगर ये छोटा है तो इसको सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। मैं आज CSS पे फोकस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस पे करूँगा, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक अगर हमें आता है कोई काम कि भाईजान जब मेरी स्क्रीन का साइज़ छोटा हो ना, तो ये जो मेरी साइड पे पिक्चर है ना, ये मेरी मिड में शो होने लग जाए,
तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप उसके लिए यहाँ पे ये काम करोगे, आपने डिस्प्ले को कर देना ब्लॉक। मैंने आपको लास्ट में वीडियो में बता दिया था कि ब्लॉक का क्या मतलब होता है। डिस्प्ले ब्लॉक कर देना है आपने, और डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे मार्जिन जो होगा हमारा लेफ़्ट से वो हम कर देंगे ऑटो, और उसके बाद जो तो जो हमारा मार्जिन वो है राइट का, और वो हम कर देंगे ऑटो। ठीक है, तो कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे, कंट्रोल आर करूँगा तो ये देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसका साइज़ 500 से कम करेंगे तो ये देखो ये वही रहेगा, और जैसे 500 से ज़्यादा होगा तो इसका वो साइज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखो ठीक है, वेरी गुड। तो और ये एक और चीज़ देखो, ये सेंटर में है, लेकिन 500 से ज़्यादा करूँगा तो ये सेंटर नहीं रहेगा। ये देखो ये सेंटर नहीं है, ये लेफ्ट साइड पे है। ये मैंने स्क्रीन का साइज़ चेंज किया हुआ तो इस वजह से आपको लग रहा है, तो बाय द वे इट्स नॉट अ सेंटर। तो ये देखो ये मैंने अब कम कर दिया। अच्छा, इसी तरह आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। आप इस तरह की बड़ी ड्रामेबाजियाँ यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो मैं आपको यार चलो करके दिखा ही देता हूँ। बाय द वे आप भी कर सकते हो यार। ये देखो सारी की सारी CSS है यार, जो लास्ट वीडियो में आपको समझाई है। कंट्रोल आर करूँगा, अब देखना टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, लेकिन कब होगा चेंज, जब 500 से कम होगा। ये देखो 500 से जैसे ही मैं ज़्यादा जाऊँगा तो मेरा टेक्स्ट का कलर यहाँ पे चेंज नहीं होगा, वही कलर रहेगा। मीडिया क्यूरीज, अच्छा बाय द वे अब आप कह रहे होगे यार आमिश भाई इट्स परफेक्ट यार, मैं मीडिया क्यूरी लिख के किसी भी स्क्रीन के लिए रिस्पॉन्सिव बना सकता हूँ अपनी वेबसाइट। लोग बड़ा खुश होंगे कि यार मोबाइल पे भी चल रही है, वहाँ पे भी चल रही है। गवर्नमेंट की वेबसाइट की तरह नहीं है कि जो सिर्फ लैपटॉप पे या PC की स्क्रीन पे चलती है और मोबाइल पे भाईजान चलती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम देती है। ऐसा सीन नहीं है। लेकिन आमिश भाई थोड़ा सा आपको नहीं लगता कि मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि 500 पिक्सल के लिए काम करो, 200 पिक्सल के लिए काम करो। लाइक जिस तरह मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अभी हमने W3 स्कूल के अंदर ये बटन्स देखे थे, ये बटन्स हमने यहाँ पे देखे थे और हमने देखा था कि यार ये ना चेंज हो रहे थे, तो अपने मुताबिक खुद ब खुद चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे मीडिया क्यूरी नहीं लगी, यहाँ पे वैसे मीडिया क्यूरी लग सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ना इससे भी जल्दी काम हो जाए। तो मुझे ना इससे भी अच्छी चीज़ बताओ, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ थी, ये तो मैं कभी कभी यूज़ कर लिया करूँगा, लेकिन हर वक्त तो नहीं यूज़ होती ना। अब हर वक्त तो नहीं मैं इसको यूज़ कर सकता। तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल यार, इससे आप हर वक्त यूज़ नहीं कर सकते, हर वक्त यूज़ कर सकते हो, लेकिन टाइम नहीं होता इतना हमारे जैसे प्रोग्रामर्स के पास। तो इसके लिए अब हम क्या यूज़ करने जाएंगे, अब हम एक न्यू टेक्निक की तरफ जा रहे हैं जो कि है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, उससे पहले मैं ये सब कुछ उड़ा देता हूँ, और ये लो ये भी उड़ गया। फ्लेक्स बॉक्स क्या है, अच्छा पहले हम एक ऐसे करते हैं, उसी की तरह बटन्स बना लेते हैं। लाइक वो तो भी सच बताऊँ तो इट्स नॉट अ बटन्स, ये बटन्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये छोटी छोटी डिप्स बनी हुई हैं, और डिप्स के बाद उसके अंदर दी हुई है वैल्यूज़। अच्छा, तो अब हम एक काम करते हैं जिस तरह कैलकुलेटर का होता है बटन, लाइक उस तरह का काम करके देख लेते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेटर्स के बटन की तरह हम काम करके देख लेते हैं, तो अच्छा लगेगा हमें। ठीक है ना, तो मैं ऐसा करता हूँ जिस तरह कैलकुलेटर के बटन्स हैं, मैं आपको ये समझ लो, एक मिसाल ले लो। ये कैलकुलेटर्स के बटन एक मिसाल है, ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा, 4 5 6। लेकिन जैसे मैं जैसे श्रिंक कर रहा हूँ तो ये 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। तो हम भी एक ऐसा कैलकुलेटर बनाते हैं कि जो एक लाइन में 1 2 3 ऐसे शो करवाएगा, और जब हम श्रिंक करेंगे तो वो 2 3 ऐसे कर लेगा। मतलब कि इस तरह की एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ताकि उससे हमारी रिस्पॉन्सिवनेस और क्लियर हो जाए और फ्लेक्स बॉक्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एक डिव बनाता हूँ मैं, और डिव के अंदर मैं छोटी छोटी डिव्स बना लेता हूँ। ठीक है, और लाइक इसको मैं 1 दे देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ डिव को क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, और बाय द वे सेम इसी तरह। और मैं इसको ना यार Ctrl+C करके इसे Ctrl+V करता जाता हूँ, और ये ऐसा हो गया। ठीक है, और ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया। Ctrl+S किया, देखते हैं क्या सिचुएशन पैदा हुई होगी इधर। 1 2 3 4, इट्स नथिंग ब्रो, इट्स नथिंग, ये कुछ भी नहीं अभी हुआ। 1 2 3 4 एक काउंटिंग आ चुकी है। खैर इसको मैं मोबाइल व्यू से चेंज करके इसको ये ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल व्यू से हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को, ज़रूर इंस्पेक्ट में जाना, हम इसको ऐसे भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो करके देखेंगे, अभी करके देखेंगे। ठीक है ना, अच्छा अब ये 1 2 3 आ चुका है। पहली तो बात यह है कि हम इसको ऐसे लाना चाहते हैं, एक लाइन में लाना चाहते हैं, तो करके देखते हैं। अच्छा, अब हमें एक फ्लेक्स का कंटेनर बनाना पड़ेगा, लाइक फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे हम उसके लिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम एक कंटेनर बनाते हैं फ्लेक्स का। लाइक मैं क्लास बनाता हूँ और उसको नाम देता हूँ फ्लेक्स कंटेनर। ठीक है, ओके फ्लेक्स कंटेनर, एंड यहाँ पे ये आ गया, हमारे पास एक क्लास आ गई। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने फ्लेक्स कंटेनर इसका नाम खुद दे दिया। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिस्प्ले, कर देता हूँ क्या कर देता हूँ फ्लेक्स। ठीक है, डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स। इमेज में ब्लॉक कर रहे थे। फ्लेक्स का मतलब यार ये होता है कि 1 डायमेंशनल में ना जाने दो, मतलब कि एक लाइन में स्ट्रेट जाने दो। ठीक है ना, 1 डायमेंशन में। इसी मुकाबले में हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, वो 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है ना, तो ये काम करने के लिए अच्छा, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ ताकि डिफरेंस पता लगता रहे कि अगर हम फ्लेक्स यूज़ करें तो कलर क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इसको ब्लू दे देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, Ctrl
आर अभी नहीं करूँगा मैं, यहाँ पे कम से कम पहले क्लास दे दूँ ताकि मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएँ। और यहाँ पे क्लास आ गया और मैं फ्लेक्स दे देता हूँ क्लास और नेम दे देता हूँ। वैसे बाय द वे मैंने ना बड़ा नेम दे दिया। खैर कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखो एक ही डायमेंशन में ये स्ट्रेट जा रही है, ठीक है ना। वन डायमेंशन, इस वर्ड को याद रखना हमेशा। अब हम तो ज़रा चाह रहे थे कि कैलकुलेटर की वाली फॉर्म में आएंगे, 1 2 3 20 साथ में बड़े ना चिपकू चिपकू से लग रहे हैं। अब इसके लिए भी CSS लिखेंगे, ठीक है ना। फ्लेक्स की एक मेन बात याद रखना, गेन एंड गेन वो वन डायमेंशन बहुत इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा अब आपको याद होगा लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि अगर हमने सिर्फ फ्लेक्स कंटेनर के अंदर वाली डीप्स को सेट करना है तो हम कैसे CSS लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फ्लेक्स और ये मैंने लिखा और ग्रेटर का साइन करके हम इसके अंदर वाले डीप्स को असेस करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब हमने क्या करना है, अब हम उनको भी कोई ना कोई बैकग्राउंड कर देते हैं ताकि हमें वाज़िया हो जाए किस तरह का जाए। मैं ये एलिक ब्लू को यार है कलर, इसी को दे देता हूँ, ठीक है ना। ये कलर दे दिया और ऐसा करते हैं कि हम उनका फ़ॉन्ट साइज़ भी रख लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और फ़ॉन्ट साइज़ भी यहाँ पे आ गया और फ़ॉन्ट साइज़ भी दे देंगे हम इनको, क्या दे दें, 30 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। 30 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ हो गया और इसके बाद हम इनको पैडिंग देंगे। अब इनको पैडिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पैडिंग कि क्यों ज़रूरत है, अंदर लाइन स्पेसिंग देने के लिए। तो कंट्रोल S करके मैं यहाँ पे आया हूँ, कंट्रोल R, वेरी गुड, ये चीज़ आ गई। अब हमारे पास इट्स नॉट अ वेरी गुड, क्योंकि पता है हरकत क्या हुई है। हरकत ये हुई है कि लाइक फ्लेक्स कंटेनर हमने कर दिया, हमने इसको मार्जिन भी देना है। तो मार्जिन दे के देखते हैं कि आखिर क्या मामला है। तो मार्जिन का भी आप लोगों को पता है। मार्जिन मैं यहाँ पे दे दूँगा इसको 20 पिक्सल का, ठीक है, और बल्कि 10 पिक्सल का भी दे दूंगा तो नो इशू, क्योंकि हमने ऊपर पैडिंग दे दिया। कंट्रोल R किया तो ये देखो यार, ये देखो मार्जिन क्या होता है, आउटर, हमने आउटर नहीं दी थी इस वजह से। और मैं ये अंदर जो इनर के लिए होती है पैडिंग होती है। खैर मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, सॉरी आज का टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक है रिस्पॉन्सिवनेस। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, ये देखना देखना देखना, ये देखो ये देखो, ये मैजिक सुनो। अब यहाँ पे हम तो एक चीज़ पढ़ रहे थे कि ये अपने आप को सेट करेगा, लेकिन इसने यहाँ पे अपने आप को सेट नहीं किया। इवन कि वो अंदर वाला सेट हो रहा है, ये बाहर वाले सेट नहीं हो रहा है। इनको तो सेट होना चाहिए। अब इस काम के लिए हम यूज़ करेंगे इसके आगे फर्दर प्रॉपर्टीज़, जो कि मैं भी बताता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमने यहाँ पे कर लिया है। इसके बाद हम फ्लेक्स के अंदर एक और चीज़ भी कर सकते हैं यार, हम इनकी डायरेक्शंस को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको वो भी साथ में सिखा देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। लाइक मैं अब यहाँ पे हूँ ना, तो मैं इसका ये भी कर सकता हूँ, फ्लेक्स की मैं डायरेक्शन सेट कर लेता हूँ। वो चीज़ मैं अभी बताता हूँ, मैंने पेंडिंग छोड़ी है कि वो कैसे सेट होगी। डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं, मतलब एक वर्टिकल लाइन में ये शो हो जाएगा। कंट्रोल R करता हूँ तो ये देखो ये वर्टिकल लाइन्स में यहाँ पे शो हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मैं इसी को कॉलम रिवर्स करना चाहूँ तो कॉलम इसको रिवर्स भी यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। हाँ आ गई, ओके। कंट्रोल S करूँगा, कंट्रोल R करूँगा तो ये देखो काउंटिंग हमारी उल्टी स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह मैं इसको रो और रो रिवर्स भी दे सकता हूँ, वो चीज़ें आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। वो जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पे आ रही थी कि हम उसे कर रहे थे, तो क्या वो नहीं हो रहा था। लाइक ये देखो कंट्रोल R करता हूँ तो ये मतलब इसको मैं श्रिंक कर रहा था तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है ना। अब हम इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स को रैप। इस पूरे कंटेंट को आखिर रैप भी तो करना है ना। हाँ तो इस पूरे कंटेंट को जब हम रैप करेंगे तो हमें जस्ट कुछ नहीं करना बाय डिफ़ॉल्ट, ये मतलब कि इसको ओनली रैप पे क्लिक कर देना, कंट्रोल S कर देना और ये देखो कंट्रोल R करूँगा मैं तो ये रैप हो गया हमारा कंटेंट। यार ये देखो यार, ये वही बटन वाली कहानी होती जा रही है। जस्ट वेट अ मोमेंट, ये और क्यों नहीं श्रिंक हो रहा, यहाँ पे नहीं हो सकता, सॉरी। तो इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि 3 टैब्स ऊपर ऑन है तो और श्रिंक हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी इंस्पेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो ये वही फीलिंग आपको आ रही है थोड़ी सी बटन वाली। ये देखो यार, देखो वो अपने से एडजस्ट कर रहा है, वो अपने से, वो देखो सिंगल लाइन हो गया, खुद ब खुद कर रहा है, कोई मीडिया क्यों नहीं लगी हुई। इवन कि वो देखो रेक्टेंगल भी अपने आप सेट हो रहा है। डेट्स वाई आई कैन से ईजिली के बहुत परफेक्ट चीज़ है फ्लेक्स बॉक्स। ये देखो यार, ये जिस तरह ये सेट हो रहे थे उसी तरह ये सेट हो रहे हैं। इवन के कैलकुलेटर के बटन की तरह भी जिस तरह मैं इसको करना चाह रहा था ये वैसे सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसी को कर दूंगा नो रैप, तो नो रैप का मतलब ये हो जाएगा कि भाई इसे रैप ना करो, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखो ये अगेन वही प्रॉब्लम देगा, वो देख रहे हो वो प्रॉब्लम आ रही, ठीक है। तो मैं इसे रैप ही रहने देता हूँ, कंट्रोल S, और ठीक है ये रैप हो चुका है। अब इसके बाद हमारे अंदर, इसके अंदर भी हमारे पास टाइप्स है। मैं इसे रैप रिवर्स भी कर सकता हूँ। लाइक ये कंट्रोल S किया तो देखिएगा क्या मामला, तो होंगे पूरा का रैप जो है वो देखो ये रिवर्स हो रहा है। अब जैसे रैप हो रहा है 5 ऊपर आ रहा है, 4 ऊपर आ रहा है, 3 2 1 ऐसे आ रहा है, यानी 1 नीचे चला जाएगा। ये देखो अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये देखो 1 नीचे चला गया, पहले क्या था 1 ऊपर आ रहा था।
तो मैं इसके ये भी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। ये समटाइम्स यार आप कोई भी मतलब कि जो लास्ट पे इमेज है उसको फर्स्ट पे दिखाना चाह रहे हो तो आप ऐसे कामों में यूज़ कर सकते हो। इवन के रो भी कर सकते हो यार, इवन के ना ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब आप मुझे कहोगे हम सर एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, बहुत हैवी वाली प्रॉब्लम आ रही है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा उस प्रॉब्लम के हवाले से, तो वो भी हमारी सॉल्व करवाओ। हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये लेफ़्ट पे क्यों शो करवा रहे हैं, ये दरमियान में क्यों नहीं शो करवा रहे, इन्हें दरमियान में शो करवाओ। तो मैं कहूँगा यार मेरे बच्चों टेंशन नहीं लेनी, यहाँ पे आपने पता क्या करना है, आपने सिर्फ ये काम करना है कि जस्टिफाई कर देना है अपने कंटेंट को, कहाँ पे कर देना है, सेंटर में कर देना, कंट्रोल एस। जैसे ही हम सेंटर में आएंगे कंट्रोल आर करेंगे तो सेंटर में आ गए, कहानी खत्म। अब चाहे रिस्पॉन्सिवनेस भी सेट कर लो इनकी, सेंटर में ही रहेंगे, ये देखो कोई इशू नहीं, ये देखो ये सेंटर में। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम बड़ी अच्छी ना मैंने सॉल्व करवा दी। अब इसको राइट पे करना चाहोगे तो राइट पे हो जाएगा। इवन कि आप इन्हें फ्लेक्स के मतलब राइट पे कैसे करोगे, ऐसे नहीं करोगे कि राइट लिख दोगे, फ्लेक्स एंड लिखना पड़ेगा तो ये एंड पे हो जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल आर करोगे, ये देखो ये एंड पे आ गई। फ्लेक्स स्टार्ट लिखोगे तो स्टार्ट पे जिस बाय डिफॉल्ट होता है वैसे ही आ जाएगी। तो इसके अलावा हमारे पास और भी इसके ना बहुत चीज़ें हैं, लाइक हम इसके अंदर स्पेसिंग दे सकते हैं आइटम्स के दरमियान, और भी प्रॉब्लम डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो वो सब आप मतलब कि खुद भी देख सकते हो। मतलब कि अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट की जगह सिर्फ लिखूँ तो अलाइन आइटम्स को मैं सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब कि इन्हें सेंटर कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि भाईजान जो उनकी हाइट है, जो उनकी हाइट होगी वो क्या हो जाए, वो हो जाए हमारे पास लाइक मैं 100 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। ये देखो इसके अंदर थोड़ी सी आपने देखा होगा स्पेसिंग आ चुकी होगी। खैर मैं आपको इसको अच्छा डिफरेंस ऐसे बता देता हूँ कि लाइक ये देखो कि यहाँ पे स्पेसिंग आई है, और मैं इसे कर देता हूँ सेंटर की बजाय इसे कर देता हूँ फ्लेक्स को एंड पे कर ले जाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आर। तो ये देखोगा ये नीचे आ गया, ठीक है। इसका भी इतना खास आपको डिफरेंस नहीं समझेगा, ये ज़्यादातर आप ना जब ज़्यादा आपके पास डिव्स होंगी, इमेजेस होंगी, तब इजीली आपको पता लग जाएगा। हाँ इसका एक डिफरेंस मैं आपको ना बहुत अभी हाईलाइट करवा के दिखा सकता हूँ। लाइक स्ट्रेच पे जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा, मैं कंट्रोल आर करूँगा, तो ये देखो ये आइटम स्ट्रेच हो चुके हैं। मतलब ये जितना इसका डिव का साइज़ वगैरह होगा ना, ये जो ये हमने कंटेनर दिया होगा ये ब्लू कलर का, ये उस मुताबिक अपने आप को सेट कर लेंगी, ठीक है। अलाइन, इसी के मुकाबले में एक और चीज़ होती है अलाइन को कंटेंट को करना, ठीक है। अब अलाइन कंटेंट जो है वो क्या करेगा, वो इसकी आउटसाइड मतलब इसको पूरा का सेट कर लेगा। लाइक ये देखो अलाइन कंटेंट क्या करेगा, अलाइन कंटेंट ये करेगा कि इसके अंदर ये जो 5 है ना, इनको पूरे को स्ट्रेच कर देगा, ये अपने आप से ज़्यादा कर देगा। लाइक ये देखो इसका जितना भी कंटेंट है ना वो सारा का सारा अगर मैं कहूँ स्ट्रेच कर दो, और यहाँ पे मैं इसको कर दूँ 600, और यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल आर करूँ, तो ये देखो ये कैसा शो होगा, ठीक है। ये अपने आप को ऐसे कर लिया। इसी तरह मैं अलाइन कंटेंट को जिस तरह मैंने स्ट्रेच किया, मैं इसको अगर स्पेस अराउंड कर दूँ, यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे लिखता हूँ स्पेस अराउंड, ठीक है, और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, तो कंट्रोल आर करूँगा, ये देखो इसके इर्द गिर्द अपने आप की स्पेस आ जाएगी। तो मतलब अलाइन आइटम जो है यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यूज़ होता है कि अलाइन कर दो फ्लेक्स आइटम्स को, और जो हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो हम अलाइन कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, वो पता है क्या करता है, वो करता है कि फ्लेक्स लाइन की जो होते बिफोर आफ्टर और बिटवीन जितनी भी है ना वहाँ पे सबको स्पेस दे दो। अब लाइक दैट कि हमने उसको स्पेस अराउंड यहाँ पे दिया है ना अपने कोड के अंदर, तो ये इसने यहाँ पे बॉटम पे भी दे दिया है, ऊपर भी दे दिया है, और मतलब कि इस तरह ये वर्क कर रहा है, अपने स्पेस अराउंड दे दिया है, ठीक है। अब इसके ये तो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, इसके ये आप और भी क्लियर कर सकते हो अपने W3 स्कूल से। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि अगर मैं आपको एक टास्क दूँ अभी यहाँ पे बैठ के, तो एक बटन बनाओ, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा बटन बने हुए हैं, लाइक एक बटन बनाओ और वो मिडल में शो हो इस स्क्रीन के, तो वो आप कैसे करोगे जो इतना मैंने आपको पढ़ाया है। तो होप सो आप कर लोगे, और अगर नहीं भी कर सकते तो आपने सिर्फ पता है क्या करना है, ये देखो इसको सारे के सारे को मैं यहाँ से एंड करके डिस्प्ले करता हूँ फ्लेक्स का। अब मैं चाह रहा हूँ कि हम एक बटन को क्या करें, मिड में शो करवाएं। चलो ये सारों को मैंने कमेंट आउट कर दिया, कंट्रोल एस करके कंट्रोल आर कर दिया। अब सिर्फ एक यही बटन है, इसी को मैं चाहता हूँ कि मिड में शो हो हमें, ठीक है। और ये हमें अभी कंट्रोल एस करना चाहिए था। ये देखो अभी तक ये सिर्फ हमारे पास ये सिचुएशन है, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं शो हो रहा क्योंकि मैंने कलर भी यहाँ से उड़ा दिया। उफ क्या बेवकूफ़ी की है मैंने। अच्छा तो यहाँ पे मैं ये चाह रहा हूँ, और बैकग्राउंड कलर को यार अभी अगेन दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर को मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को ब्लू देने के बाद इसकी जो हाइट है वो उस हाइट को हम सेट कर लेते हैं 300 पिक्सल। और उसके अलावा अब क्या करेंगे, अब हम जस्टिफाई कर देंगे कंटेंट को कि सेंटर कर दे अपने आप को, ठीक है, और अलाइन कर दे आइटम्स को, फिर सेंटर कर दे। यहाँ पे देखना ये यूज़ होता है कि अपने आप को जो आइटम है ना वो सेंटर कर ले।
मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करूँगा तो ये देखो एग्जैक्टली सेंटर में आ चुका है वो, ठीक है ना। अब इसी तरह मैं लाइन आइटम को यहाँ पे चेंज करके कुछ भी कर सकता हूँ, लाइक अच्छा ये देखो हमारे सजेशंस कितने शो होते हैं, ये देखो बेस लाइन कर सकते हैं, फ्लेक्स कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड करके देखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास ये क्या मामला हो जाएंगे। ये देखो बॉटम पे आ गई, फ्लेक्स स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट पे आ जाएगी। तो अलाइन आइटम ऐसे वर्क करता है, ठीक है ना। तो होप सो अब ये आपको क्लियर होगा कि यानी कि ये इसको पकड़ेगा और उठा के ले जाएगा। यार देखो मैं अगेन आपको समझाता, अलाइन आइटम और जो कंटेंट का था हमारे पास टॉपिक, ठीक है ना, अलाइन कंटेंट का। अलाइन आइटम क्या करता है कि आइटम को अलाइन करता है स्टार्ट में, बॉटम में, मिड में या आगे पीछे कहीं भी। जो अलाइन कंटेंट है वो क्या करता है, वो जो ये अंदर वाला इसका कलर भी है ना उसकी भी हाइट चेंज कर देता है, उसको भी अपने मुताबिक सेट करता है, फिर अपने आउटसाइड को भी देखता है। तो इस तरह इन दोनों का मेन डिफरेंस है। ये आपको जब आप यूज़ करोगे ना ये आपको बेसिकली क्लियर हो जाएगा। और अगर नहीं भी क्लियर हो तो मेरी वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। आई नो कि इसमें थोड़ी सी मुश्किल हुई होगी, ठीक है। अच्छा ये सारा का सारा हो गया ये, ठीक है, फ्लेक्स कंटेनर ये वो, मैं इसे यार एंड करने जा रहा हूँ। अब हम एक न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा न्यू टॉपिक क्या है। अगर हमने किसी फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर लिया है, अब समटाइम्स, अब हमेशा मेरे पास वन डायमेंशनल वर्क नहीं होता। वन डायमेंशनल वर्क से मुराद ये कि अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि जिस तरह ये बटन्स हैं इसी तरह वर्क हो। कभी कभार हमारे पास ऐसा भी होता है कि हमारे पास कुछ डेटा टेबल की फॉर्म में होता है, तो तब हम क्या करेंगे। अब टेबल क्या है, टू डायमेंशनल है, और जबकि हमने अभी इसी वीडियो के अंदर ही सीखा है कि जो फ्लेक्स बॉक्स है वो है वन डायमेंशनल। अगर हमें टू डायमेंशनल की रिस्पॉन्सिवनेस सेट करनी हो तो हम क्या करेंगे। तो वेरी गुड, इसका हम देखें तो हम उनके लिए यूज़ करते हैं ग्रिड। कंट्रोल जी मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ और मैं मतलब कि यही क्लास दे देता हूँ फ्लेक्स नहीं, बल्कि इसको मैं क्लास देता हूँ ग्रिड की। और इन आइटम अब मुझे डिव के अंदर भी यूज़ पड़ेगी क्लासेस की, वो हम उनको ग्रिड आइटम नेम दे देंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पे ग्रिड की क्लास बताते हैं, हम मेन कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ग्रिड का। अब एक चीज़ आपने नोट की है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको क्या अल्फाज बोले हैं, सॉरी क्लास बनानी थी और मैंने क्या कर दिया, ओके ग्रिड की क्लास बना ली। क्यों ना, अच्छा वैसे क्यों ना हम थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करके देखते हैं। मैं क्यों ना इसको आईडी दे देता हूँ, हम क्लासिक बहुत यूज़ करते हैं तो हम इसको आईडी दे लेते हैं, ठीक है ना। हम कौन सा भी मल्टीपल को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कंट्रोल एस करता हूँ। वैसे बेहतर अप्रोच तो मेरे मुताबिक तो क्लासेस ही है। अब हम ग्रिड के अंदर आ गए। अब ग्रिड के अंदर अब हमने क्या है, रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में देखा है। अब रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में देखा है तो कैसे करेंगे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रोज़ और कॉलम्स का पता है। अब अगेन हम अपने डिफरेंस के लिए ना पहले कोई बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं अगेन यार यहाँ पे चलो यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ, कलर ग्रीन येलो दे देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। एक ही कलर दे दे के क्या करना है हम लोगों ने। अब इस बार हम पहले डिस्प्ले क्या करते, फ्लेक्स कर रहे थे, अब हम डिस्प्ले क्या करेंगे, अब हम करेंगे डिस्प्ले ग्रिड। अच्छा इन एक अभी प्रॉपर्टी मेरी आंखों के सामने गुजरी है, इनलाइन। मैं इसका भी आपको समझा, इनलाइन ये प्रॉपर्टी होती है कि एक लाइन में कर देता है सारा कोड कुछ, ठीक है ना, एक लाइन में, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। तो ये भी आप लोग कभी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट मतलब कि मेरा काम है यार मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाऊँ, टाइम वेस्ट ना करूँ। वरना अगर आपने टाइम वेस्ट भी करना है तो जाके देख लें यार, इससे अच्छे अच्छे कोर्सेज बने पड़े हैं। और वो लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जितनी एक वीडियो उनकी इस तरह की आपको कोई 20-50 प्लस वीडियोस देखनी पड़ेंगी और उसके बाद भी आपको समझ आता है नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। 20 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने पैडिंग 20 पिक्सल क्यों दिया, पैडिंग इस वजह से ताकि हमें अंदर का डिफरेंस पता लग जाए। अब मेन चीज़ ये तीनों चीज़ें ग्रिड से रिलेटेड नहीं है, हाँ ये चीज़ है, मतलब ये और ये पैडिंग मैंने खुद से दी है, स्टाइलिंग अच्छी लगे। अब मेरी बात सुनो, अब हमने एक टेम्पलेट बनाना है, एक टेम्पलेट, एक टेबल के लिए हम टेम्पलेट बनाते हैं ना, क्या टेम्पलेट बनाना है। अब टेम्पलेट हमने ये बनाना है कि भाईजान हमारे पास 3 कॉलम हो, ठीक है। अब मैं अपने से ज्यूम कर रहा हूँ कि 3 कॉलम हो और मतलब कि कितना साइज़ हो उसका पिक्सल का। अब जितने कॉलम्स हमने बनाने ना हम उतने यहाँ पे पिक्सल दे देंगे। अगर मैं एक लिखूँगा तो उतने का बन जाएगा। अब 200 पिक्सल के 2 कॉलम हो हमारे पास और एक हम ऑटो का रख लेते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, ठीक है। और हम एक काम करते हैं कि अच्छा रो और कॉलम के दरमियान अगर हमने गैप देना, पहले बाय द वे इसी चीज़ को देखते हैं कि ये कैसे शो हो रही होगी। कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, वेरी गुड, देखा 3 कॉलम्स बन चुके हैं, कलर बैकग्राउंड को यह है और 4 5 ये आ गया। अच्छा पैडिंग का भी हमें कोई फ़र्क समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपको मैं अभी भी बताता हूँ। कुछ लोग यही कहेंगे कि पैडिंग का तो हमें कुछ नहीं आ रहा। कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखो ये ऐसे लगना था, इस वजह से मैंने पैडिंग दे दी थी तो थोड़ा सा प्यारा लगे हम लोगों को। तो अच्छा मैं ना थोड़ी जूम करना भूल गया हूँ आज आप लोगों के लिए, सॉरी। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये आप होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो ये हमारे वही पैडिंग आ चुकी है, सारा कुछ परफेक्टली हो चुका है। इवन कि यार ये देखो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन अब मैं चक्करों में नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब ये काम हो चुका है हमारा, बिल्कुल परफेक्टली हो चुका है।
अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना मतलब कि इनके दरमियान गैप अगर देना चाहूँ, ये देखो 2 और 5 चिपके चिपके से आ रहे हैं, इनके दरमियान अगर गैप देना चाहूँ, रोज़ के दरमियान गैप देना चाहूँ तो कैसे दूंगा। अब जैसे वो चिपके चिपके से आ रहे थे तो बल्कि हाँ चिपके चिपके से आ रहे थे तो उसके लिए मैं करूँगा ग्रिड कर दूंगा। और यहाँ पे मुझे सॉरी हाइफन रो चाहिए। और यहाँ पे क्या करना है मुझे, गैप का वर्ड नहीं मिल रहा, वेयर इज़ गैप, ये पड़ा हुआ ओके इन्होंने वो किया हुआ था। ठीक है, अच्छा मुझे अब गैप चाहिए तो मैं 20 पिक्सल का यहाँ पे गैप दे दूंगा। अब इसी तरह मैं यहाँ पे एक काम करना चाह रहा हूँ, वो काम ये करना चाह रहा हूँ कि ग्रिड का मुझे कॉलम के अंदर भी गैप चाहिए, ठीक है, और सॉरी और यहाँ पे मुझे ग्रिड का कॉलम के अंदर भी गैप चाहिए और ये गैप को मैं यूज़ कर रहा हूँ और 10 पिक्सल का मुझे गैप चाहिए, कंट्रोल एस करूँगा। अच्छा आप कभी कभार देखते हो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही थी, उन्हें ट्राई करके देखा करोगे ताकि वो परफेक्ट आ भी नहीं, कंट्रोल आर प्रेस करते तो ये देखो रो का भी गैप आ चुका है और कॉलम के दरमियान भी ऑब्वियसली आ गया होगा। अच्छा अब आपको एक और डिफरेंस मैं दिखाता हूँ, देखो इनके इसके दरमियान 200 पिक्सल का है डिस्टेंस, ठीक है 200 पिक्सल का, ये देखो ये दोनों 200 पिक्सल, लेकिन इसके आगे ये ऑटो दिया हुआ है। तो अगर मैं इसी को ही चेंज करता हूँ, लाइक अगर मैं इसको कर देता हूँ 150 तो कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखिएगा यहाँ पे इसका ये चेंज हो जाएगा, ये 150 का हो गया, 200 का हो गया और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ऐसे काम हो चुका है। अब इसके बाद मतलब कि मैंने आपको कहा था हम इसके अंदर में भी क्लासेस देंगे, वो इस वजह से मैंने कहा था कि ताकि थोड़ा सा डिफरेंट चेंज लगे। अच्छा एक और चीज़ ये है कि अगर मैं इसको भी ऑटो रखूँगा तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा, तो आपकी मर्ज़ी, इवन की इस ऑटो को भी चेंज कर लेना या अब आप खुद देख लेना। अच्छा अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ ताकि आपको अब ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम क्लासेस और आइटम आईडीज़ को इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, क्लास क्या कर रहा हूँ मैं, इसका बैकग्राउंड कलर कोई भी वाइट सा दे दूँगा, पहला एलिस ब्लू आया मेरे पास और इसको मैं दे दूँगा। और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कुछ ना कुछ रख लेता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पे इसके अलावा मैं पैडिंग भी अगेन दूंगा, पैडिंग का यार मैं बार बार इस तरह से रिस्क लेता हूँ कि थोड़ी हो जाए मगर अच्छी लगती है, लाइक जुड़े जुड़े नहीं आते। और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ इन सब के अंदर। अच्छा ये देखो अब यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके सॉरी यहाँ पे मैं अगर कंट्रोल सॉरी आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करूँगा तो ये इन सब के अंदर ये देखो कर्सर आ जाएगा, ठीक है ना, जहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मैं एक ही चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ ना, ये देखो अब देखिएगा क्लास कर रहा हूँ, क्लास सब में आ गई है, ये कितना मज़े का काम हो रहा है, ग्रिड आ गया और ग्रिड और ये आइटम आ गया, ठीक है ना। और कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, कंट्रोल आर करता हूँ तो ये देखो ये ऐसे शो हो रहा है। अब आपको डिफरेंट शो है कि मैंने ऑटो रखा था तो कैसे शो हो रहा था। अब ये देख रहा, मैंने कहा था ना इसको ऑटो को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ऑटो की जगह मैं कर देता हूँ 50px, तो देन देखिएगा 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 ये 50px का होगा, ये देखो ये 50px का होगा सिर्फ पर, ठीक है। अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी आप देखो तो अभी तो ये फारिग सी हुई पड़ी है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मैंने फ्लेक्स यूज़ नहीं किया। अच्छा अब हमने आज ग्रिड का ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा है, ग्रिड का कॉन्सेप्ट इस तरह से हमने पढ़ा है ताकि जब हम कॉलम्स वगैरह को भी करते हैं तो हमें उससे भी परफेक्टली ना उसे अलाइन करना आता हो, ठीक है ना। तो अब ये टेक्स्ट लाइन को यहाँ पे कर लेंगे और सेंटर कर लूँगा तो ये सेंटर हो जाएगा हमारा टेक्स्ट इसके अंदर वाला। तो ये देखो जैसे ये आइटम्स सेंटर में हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो ये सब था काम हमारा कि हम कैसे ग्रिड्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम अपने फ्लेक्स को यूज़ करके अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को बेटर कर सकते हैं। देखो ग्रिड्स को हम यूज़ करके अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को ऐसे बेटर कर सकते हैं कि हमें अगर इतनी स्पेसिंग की ज़रूरत है तो इतनी स्पेस ही हमारी कंज्यूम हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। और अगर हम उसको ये चाह रहे हैं कि अपने आइटम्स को अकॉर्डिंग टू स्क्रीन चेंज करना चाह रहे हैं तो हम मीडिया क्यूरीज का यूज़ करते हैं। ये 2 डिमेंशनल के लिए होती है, फ्लेक्स बॉक्स 1 डिमेंशनल के लिए, और फर्दर जितने भी हैं वो मीडिया क्यूरीज वो हमारे पास किसी भी डिमेंशनल के लिए हो सकते हैं, लाइक हम उसको पिक्चर को चेंज करना चाहें, किसी भी आइटम को चेंज करना चाहें। तो मैं ग्रिड्स के अंदर ज़्यादा डीपली और नहीं जाऊँगा क्योंकि ग्रिड्स के अंदर हमारे पास आगे बेसिकली जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही होता है कॉलम्स का ही। तो आप कॉलम्स के ऊपर मतलब कि आप कॉलम गैप को दे सकते हैं, इवन के यहाँ पे जैसा कॉलम का टेम्पलेट है इसे सेट कर सकते हैं। इवन के ये देखो मैं इसके अंदर आगे भी कोई 150 कॉलम का कुछ ना कुछ ऐड कर सकता हूँ, सॉरी 150px का कंट्रोल एस, तो कंट्रोल आर करूँगा तो यहाँ पे ये देखो 4 आ जाएगा। तो ये इस काम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर एक काम और करूँ कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी अच्छा करूँ तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते। आप यहाँ पे जाएं और कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे एक डिव बनाएं और डिव बना के कंट्रोल वी करें, और यहाँ पे जिस तरह हमने अभी रिसेंटली एक क्लास के अंदर क्या किया था, हमने अपना दिया था एक फ्लेक्स कंटेनर दिया था, तो वो फ्लेक्स कंटेनर दे के आप वो वर्क कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा चुका हूँ। तो ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछेगा। तो होप सो आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी रही होगी। और अगेन हमेशा की तरह मैं आपको अगेन HTML की वेबसाइट पे वो टॉपिक दिखा देता हूँ जो आज हमने क्लियर किए हैं।
वो टॉपिक्स हमारे पास कहाँ पे हैं, सॉरी मैं CSS के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि आज हमने कौन से टॉपिक्स किए हैं, और इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो होने जा रही है बूटस्ट्रैप के ऊपर। तो वेयर इज़ आवर टॉपिक्स, वेयर इज़ आवर टॉपिक्स। ओके, ये देखो हमने व्यू पोर्ट के बारे में पढ़ लिया, व्यू पोर्ट जो मेटा टेक्स्ट के हमने बारे में पढ़ा था, ग्रिड व्यू हमने पढ़ लिया, मीडिया क्वेरीज हमने पढ़ लिया, और RWD का मतलब यही होता है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिस्प्ले, ठीक है ना, वेब डिज़ाइन या वेब डिस्प्ले। तो हमने ये बता दिया मैंने आपको कि क्या होता है। ये ग्रिड के अंदर वही सेम चीज़ें सारा कुछ, और ये देखो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर भी मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। अच्छा देखो ओ वाह, हमने भी एग्जांपल किया है सेम, मैंने ये एग्जांपल आपको समझाई है। तो यार ये देखो आप लोग इसी तरह फ्लेक्स कंटेनर जिस तरह मैंने आज आपको पढ़ाया, यहाँ पे क्या पढ़ा दिया मैंने आपको, चलो देखता हूँ यहाँ पे, दिखाता भी हूँ और देखता भी हूँ। ओके, ये देखो हमने ये पढ़ लिया डिस्प्ले फ्लैग, फ्लैग डायरेक्शन भी हमने पढ़ ली थी, रिवर्स कैसे करते होते हैं। हमने इस वीडियो के अंदर फ्लैक्स रैप भी पढ़ लिया है। फ्लैक्स रैप के बाद हमने यहाँ पे देख लिया जस्टिफाई कंटेंट भी देख लिया है, फ्लैक्स स्टार्ट भी देख लिया हमने, सारा को देख लिया, अलाइन आइटम्स भी अच्छा ये देखो इज़ यूज टू अलाइन द फ्लैक्स आइटम्स, मैंने एक बात की थी ना, मेरी वीडियो रिवाइंड करके देख लो, फ्लैक्स आइटम्स को अलाइन करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन जो कंटेंट आइटम होती है वो क्या काम करती है, अब मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। कंटेंट अलाइन कंटेंट सॉरी इज यूज टू अलाइन दी फ्लेक्स लाइंस, मतलब कि जो इसके इर्द गिर्द वाली चीज़ है ना, इसको मैं आपको ना बेहतरीन ये चीज़ यहाँ से समझाता हूँ। किधर की लाइन, हाँ ये देखो जस्ट वेट अ मोमेंट, ये यहाँ पे इसका दिया हुआ था, ये देखो बिफोर बिटवीन एंड आफ्टर, मतलब कि स्पेस राउंड कर करके बिफोर बिटवीन और आफ्टर दे देगी। कहने का मतलब है कि जो फ्लेक्स आइटम्स है ना उसके इर्द गिर्द सारा कुछ दे देगी, तो अलाइन कंटेंट यहाँ पे यूज़ होता है। तो ये आप यहाँ पे आके सारी प्रॉपर्टी देख सकते हो। ये देखो मैंने आपको ये लाइन कंटेंट की प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। ओह वाह, ये वाली एग्जांपल भी मैंने आपको करवा दी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी मैं ये WC स्कूल को ना ख़त्म करके बैठा हुआ हूँ, मुझे ये सारी की सारी आती है। तो आप लोग भी यहीं से सीखें। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।